भाग्य को लेकर यह प्रश्न हमेशा से मानव जाति के लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्या हमारी जिंदगी का हर मोड़ पहले से ही तय होता है या फिर हम अपने कर्मों से इसे आकार देते हैं? अलग अलग दर्शन और धर्म इस पर विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन अंततः यह एक ऐसा गूढ़ प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और मान्यताओं के आधार पर समझने की कोशिश करता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आइए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी काशी राज्य के एक सुदूर गांव पत्थरपुंज नाम का एक साधारण किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने भाग्य के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहा था। सोमेश एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से घिरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं का अंबार लगा रहता था। कभी उसकी फसलें खराब हो जाती तो कभी परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता। उसकी पत्नी राधा भी हमेशा अस्वस्थ रहती और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और अक्सर बीमार रहते थे। खेती के अलावा सोमेश के पास कोई और साधन नहीं था, लेकिन अब खेती भी उसके लिए मुश्किल बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर सोमेश खेत में जाता और पूरी मेहनत से काम करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिल पाता। गांव के लोग हमेशा कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। इन बातों को बार बार सुनकर सोमेश के दिल में गहरी निराशा ने घर कर लिया था। वह अक्सर सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही यह कष्ट लिखा है तो क्या मेरा हर प्रयास व्यर्थ है? मेरी मेहनत का क्या मतलब है? यह सवाल सोमेश के मन में उठता और यही प्रश्न उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोता तो उसके मन में यह विचार उमड़ कि यदि उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो उसकी मेहनत का कोई अर्थ नहीं है। उसे यह महसूस होता कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वह अपने जीवन के दुखों के बारे में सोचकर परेशान रहता और इस स्थिति को बदलने का कोई तरीका उसे नजर नहीं आता। उसकी निराशा उसे अंदर ही अंदर खा रही थी और वह एक ऐसे मोड़ की तलाश में था जो उसे उसके भाग्य से मुक्त कर सके। सोमेश के मन में एक प्रबल इच्छा जगी थी कि वह अपने जीवन के रहस्यों का पता लगाए। उसने सुना था कि भगवान बुद्ध एक महान ज्ञान के धनी हैं जो इस प्रकार के जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया था कि बुद्ध इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के गहन सवालों का समाधान दे रहे हैं। इस ज्ञान को सुनकर सोमेश ने अपने पत्नी राधा से कहा, मैं भगवान बुद्ध से मिलने का मन बना रहा हूँ। सोमेश जानना चाहता था कि क्या उसका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है या क्या वह इसे बदलने की शक्ति रखता है। राधा ने भी उसे पूरा समर्थन दिया, क्योंकि वह जानती थी कि सोमेश इस प्रश्न को लेकर बहुत परेशान है और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगले दिन सोमेश ने यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारियां कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय मित्र के पास छोड़ दी
और बुद्ध के पास जाने के लिए निकल पड़ा। उसकी यात्रा बेहद लंबी और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन सोमेश के मन में एक अडिग संकल्प था कि वह अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य प्राप्त करेगा। इस सफर में उसे घने जंगलों, बहती नदियों और ऊंचे पहाड़ों को पार करना पड़ा। कई बार उसे भूख के मारे खाली पेट रहना पड़ा और रात में से ठिठुरते हुए सोना पड़ा। रास्ते में उसे कई बार लगा कि वह इस कठिन यात्रा को छोड़कर लौट जाए, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बार बार याद दिलाती रही कि जब तक वह अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पा लेता तब तक लौटना नहीं। एक दिन जब सोमेश एक विशाल जंगल से गुजर रहा था, उसने एक वृद्ध साधु को देखा। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराया और अपने साथ कुछ समय बिताया। बातचीत के दौरान साधु ने सोमेश से उसकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा। सोमेश ने अपनी परेशानियों और सवालों के बारे में साधु को बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो पुत्र। भगवान बुद्ध ही तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बुद्ध तुम्हें केवल राह दिखाने का कार्य करेंगे। कई दिनों की यात्रा के बाद सोमेश अंततः बुद्ध के आश्रम पहुंचा। यह आश्रम एक और मनमोहक स्थान था, जहां हर ओर हरियाली फैली हुई थी और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे जो बुद्ध के प्रवचनों का आनंद ले रहे थे। सोमेश को बुद्ध के पास पहुंचने का सौभाग्य मिला। जैसे ही वह बुद्ध के समीप पहुंचा, उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिलने वाला हो। सोमेश ने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, भगवान मैं सोमेश हूँ, मेरा जीवन दुखों से भरा है और लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ है। क्या वास्तव में मेरा भाग्य तय है या क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ शांत स्वर में कहा, सोमेश तुम्हारा प्रश्न गहन है और इसका उत्तर तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें इस सवाल का उत्तर पाने में मदद करेगी। बुद्ध ने सोमेश को एक सरल परंतु गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुमने एक नन्हा पौधा लगाया है। समय के साथ यह पौधा एक बड़ा पेड़ बन सकता है, लेकिन यह पेड़ कैसा होगा यह इस पर निर्भर करता है कि उसे कितनी धूप, पानी और देखभाल मिलती है। यदि उसे सही समय पर पोषण और ध्यान मिले तो वह एक मजबूत पेड़ बन जाएगा, अन्यथा वह मुरझा सकता है। तुम्हारे जीवन का मार्ग भी इसी तरह है, जैसा तुम उसे सींचो वैसा ही वह आकार लेता है। बुद्ध ने सोमेश से कहा, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म वैसे ही हैं जैसे एक पेड़ की जड़ें होती हैं और तुम्हारे वर्तमान कर्म व पोषण और देखभाल है जो उसे जीवन देते हैं। सोमेश ने बुद्ध की यह बात गहराई से सुनी, लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न था, क्या उसके कर्म वाकई उसके भाग्य को बदल सकते हैं? सोमेश की दुविधा को समझते हुए बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। भाग्य वही है जो तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म इसे नया मोड़ दे सकते हैं। बुद्ध ने कहा, लेकिन ध्यान रहे यह कोई अडिग सत्य नहीं है। तुम्हारे वर्तमान
कर्म ही तुम्हारे भविष्य को आकार दे सकते हैं। यदि तुम सही दिशा में प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसके बाद बुद्ध ने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक नाव है जो नदी की धारा के साथ बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक निश्चित दिशा में ले जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास एक चप्पू है और तुम्हारे कर्म वही चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। सुमेश अब यह समझने लगा था कि कर्म और भाग्य के बीच क्या संबंध है, लेकिन उसके मन में एक नया प्रश्न उठ रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी मेरे साथ अभी घटित हो रहा है वह मेरे पिछले कर्मों का परिणाम है? और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमेश, यह समझना आवश्यक है कि वर्तमान का महत्व कितना है। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया एकदम त्वरित नहीं होती। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे पिछले कर्मों के प्रभाव को बदलने में भी धैर्य और सतत प्रयास की आवश्यकता है। यह मत समझो कि बदलाव तुरंत होगा। सही कर्मों से जीवन की दिशा अवश्य बदलेगी, लेकिन उनके परिणाम धीरे धीरे ही सामने आएंगे। बुद्ध ने एक नई कहानी साझा की। एक बार एक किसान ने अपने खेतों में बीज बोए। पहले साल बारिश की कमी के कारण उसकी फसलें नहीं उग पाई। किसान बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि यह उसकी किस्मत का खेल है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले वर्ष उसने फिर से बीज बोए और इस बार मौसम ने उसका साथ दिया। बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत अंततः रंग लाई और उसे भरपूर फसल प्राप्त हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम तुरंत ना दिखें। सोमेश के मन में यह प्रश्न बार बार उभर रहा था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है? उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर मेरे पूर्व कर्म ही मेरी वर्तमान परेशानियों का कारण है तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूँ, या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, सोमेश, अतीत को परिवर्तित करना संभव नहीं है। जो हो चुका है वह अपरिवर्तनीय है। हालांकि अतीत को स्वीकार करना आवश्यक है ताकि तुम अपने वर्तमान को सही दिशा में ले जा सको। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य को आकार देंगे। यदि तुम अपने अतीत के भूत को पीछे छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। बुद्ध ने यह भी कहा, अतीत का बोझ उठाए रखने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे अपनाओ, उससे ज्ञान प्राप्त करो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को सकारात्मक कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। बुद्ध ने सोमेश को एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक
राजा अपने राज्य में सुखी जीवन बिता रहा था। एक दिन उसने सुना कि उसके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो अत्यंत कष्ट में जीवन कर रहा है। राजा ने उस ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारी इतनी कठिनाइयों का कारण क्या है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, यह मेरे भाग्य का ही खेल है। मैं चाहे जितना भी परिश्रम करूं, मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से मुक्त नहीं होने देता। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा वर्तमान स्थिति संभवतः तुम्हारे अतीत के कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के प्रयासों पर निर्भर करता है। यदि तुम आज से ही सच्ची लगन से कार्य करना शुरू करोगे तो तुम्हारा आने वाला समय अवश्य ही बेहतर होगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ सहायता दी और उसे परिश्रम की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने पूरे मन से मेहनत की और कुछ वर्षों के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह गरीबी से मुक्त होकर सुख समृद्धि में जीवन बिता रहा था। बुद्ध की बातों ने सोमेश के मन में एक नई आशा का संचार कर दिया। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई अटल शक्ति नहीं है जिसे बदला ना जा सके। यह उसके कर्मों का परिणाम था। अगर वह अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। सुमेश अब समझ चुका था कि उसे अपने अतीत के कर्मों को स्वीकार करते हुए वर्तमान पर ध्यान देना होगा। सोमेश ने बुद्ध की ओर देखते हुए कहा, भगवान, अब मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि मेरे जीवन की दिशा मेरे अपने हाथों में है। अपने कर्मों में बदलाव कर मैं अपनी तकदीर को एक नई राह पर ले जा सकता हूँ। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चे मार्ग पर चलने वाले को कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। यदि हम सन्मार्ग पर कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल होगा। सुमेश बुद्ध से विदा लेकर अपने गांव की ओर लौटने लगा। अब उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था और उसे यह यकीन हो गया था कि उसके जीवन के सभी कष्ट अतीत के कर्मों का परिणाम है। लेकिन अब वह जान चुका था कि अपने वर्तमान कर्मों के जरिए वह अपने भविष्य को बदल सकता है। गांव
पहुंचकर सोमेश ने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने खेती में अधिक मेहनत करने का निश्चय किया, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को और भी गंभीरता से निभाया और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाते हुए एक नई शुरुआत की। समय के साथ सोमेश के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब अच्छी होने लगी थी, परिवार स्वस्थ रहने लगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई। धीरे धीरे उसका जीवन एक नई दिशा में परिवर्तित होने लगा। उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल अब स्पष्ट दिखने लगा। गांव के लोग उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे और कहते कि सोमेश ने अपने भाग्य को अपने कर्मों से संवार दिया है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता, बल्कि उसे अपने कर्मों से गढ़ा जा सकता है। सोमेश के जीवन में आए इस बदलाव ने उसे और प्रेरित किया और वह हर दिन अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने में लगा रहा। उसने यह भी सीखा कि धैर्य का जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। समय बीतते बीतते सोमेश गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में गिना जाने लगा। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया और उनका धन्यवाद करते हुए बोला, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि कर्म और भाग्य आपस में गहराई से जुड़े हैं। आपने मुझे दिखाया कि यदि हम सही मार्ग पर कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैंने समझ लिया है कि भाग्य स्थायी नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सोमेश से कहा, तुम्हें यह बात अब समझ में आ गई है कि जीवन का मूल मंत्र कर्म है। भाग्य जो लिखा है वह हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है, लेकिन जो हम आज करते हैं वही हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। कभी भी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली ताकत है। सोमेश अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था और उसने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प किया। उसने यह अनुभव किया कि जीवन की हर चीज अस्थायी है और हमारे कर्म ही हमें भविष्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। उसने बुद्ध द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया, जिससे उसे वास्तविक सुख और शांति मिली। इस कथा का मुख्य संदेश है कि हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यदि हम सही दिशा में प्रयास करें तो हम अपने जीवन में खुशी और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार नहीं माने, क्योंकि आपके कर्म आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर आपको हमारी कहानी प्रेरणादायक लगी तो कृपया हमारे हैप्पीस्ट बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।